नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां रास्ते में कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आगे चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में दिखा रोष। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का जलाया पुतला। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां आजाद खान ने लौटाया नोटों से भरा पर्स, पुलिस ने किया सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों ने गांव के मुख्य कच्चे मार्ग पर पसरी कीचड़ को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग पर कीचड़ के चलते आने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में ग्रामीण अमरपाल सिंह, मोरध्वज, विजय सिंह, जयपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, हरद्वारी लक्षो, नेमवती, तोफा, तारावती, राजाराम, हरिशंकर आदि ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अमरपाल। कहाँ के रहने वाले हो? फतेहपुर के रहने वाला हूँ। क्या मामला प्रदर्शन किया? भैया प्रदर्शन ऐसा है, ये जान खर्चा हो रहा है, परेशानी निकलने में मोटरसाइकिल में गिर जाती है, ये औरतें परेशान है। भैया हमारी परेशानी का हल करवाओ। क्या शिकायत करी अधिकारियों से, प्रधान से? प्रधान से भैया हमने कई बारी के मट्टी डलवा दो, मट्टी डलवाई है, और अन्य लोगों से कही मैंने, मतलब जो 5 लोग हैं उनसे भी कही थी, कोई सुनवाई ना हुई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव प्रचार करने आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामलीला मैदान बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों की कहानी सुनाई, लेकिन पत्रकारों द्वारा विकास के मुद्दे पर किए गए सवाल ने उनकी बोलती बंद कर दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई बार बलिया आए और विकास पर चर्चा किए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी अन्य विभागों की बात दूर, स्वास्थ्य सेवा सुधार नहीं पाए। बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे? वहीं बलिया पहुंचे आज जनता दल यूनाइटेड के बिहार महासचिव राजू गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी अमरनाथ रौनियार के लिए जनसंपर्क करते नजर आए और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को मीडिया के सवाल पर कतराते नजर आने पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी पार्टी झूठी है, इनके पास कोई विजन नहीं है। सांप्रदायिकता के विजन पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। के उप मुख्यमंत्री जो आज बलिया में ब्रजेश पाठक जी आए थे आदरणीय, और उन्होंने, हम भी सुने कि मीडिया के साथियों ने विकास के सवाल पर कुछ क्वेश्चन किया, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए और मीडिया के प्रश्नों से बचते हुए नजर आए। ये तो पूरा दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है। इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास मात्र एक विजन है सांप्रदायिकता। उसी के आधार पर वोट लेना चाहती है, उसके पास विकास का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज खिलेगा बलिया और तेजी से खिली। मंत्री जी 6 वर्ष मंत्री जी 6 वर्षों से आप विधायक हैं, मंत्री हैं, और सब कुछ बलिया का विकास आज तक नहीं हुआ। जल्दी कर, बात कहली बात 6 वर्ष तक इतने दिन से लोग परेशान हैं यहाँ पे। 6 वर्षों में। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सरपंच पुन्नी बाई वर्मा ने अपनी पंचायत लेटर पैड में लिखित शिकायत करके थाना नांदघाट को दिए, जिसमें बताया कि हमारे ग्राम में कोई भी ईसाई मिशनरी नहीं है, उसके बाद भी निर्माण हो रहे हैं। उस चर्च का निर्माण रोकने के लिए थाना पहुंचकर आवेदन दिया गया है। ग्राम घोरहा में कोई भी ईसाई मशीनरी ना होने से ईसाई धर्म हेतु धर्म के निर्माण की आधारशिला पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन की भी कोशिश इसी के माध्यम से की जा रही है, जिसका पूरा गांव और पंचायत विरोध कर रहे हैं। यदि ग्राम पंचायत घोरहा में चर्च निर्माण होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एक चर्च भवन का लोकार्पण हो रहा है और उसमें 400-500 लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग गांव वाले सहित और आसपास के लोग यहाँ थाने में आए हैं। आकर के यहाँ थाने में जानकारी लिए हैं, उनका आवेदन लगा है। आवेदन यह लगा है कि ये भवन में हर संडे को प्रार्थना सभा होगा। उसका पूरे गांव वाले लोग, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब यहाँ एक घर के क्रिश्चियन नहीं है और ये जो है यहाँ जो चर्च का उद्घाटन करा रहा है, ये गलत है। यह मुद्दा लेकर के हम लोग थाना आए हैं और थाना में यहाँ सब के सब गांव वाले लोग और आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा मांग है कि भाई यहाँ एक घर के जब क्रिश्चियन ही नहीं है तो यहाँ फिर चर्च कैसे बना और इसमें प्रार्थना सभा संडे कैसे होगा
और हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दो। भाई चर्च में जाए, वो बैठा है जो क्रिश्चियन हो गया है वो चर्च में जाके बैठे या अपना जाति बदल ले। तभी लोधी समाज का है, अपना क्रिश्चियन लिखे, ये लोधी समाज से उसका नाम कटना चाहिए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जशपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राज परिवार से शौर्य प्रताप सिंह जूदेव एवं बजरंग दल के अध्यक्ष विजय आदित्य सिंह जूदेव के नेतृत्व में शुक्रवार को जशपुर बस स्टैंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद भगत द्वारा बताया गया कि कर्नाटक चुनाव में जीतकर छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का पुतला दहन किया गया। अभी जो हाल ही में जो हमारे कर्नाटक के चुनाव में घोषणा पत्र में जो कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस के जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो बयान दिया है कि उन्होंने जब भी उनकी सरकार आएगी कर्नाटक में तो उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। और साथ ही हमारे भूपेश बघेल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सरकार भी उन्होंने भी इस पर बैन लगाने की बात कही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है कि यह कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी सरकार ही रही है और ये भी जग जाहिर है हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की पार्टी रही है और राष्ट्रीय सर्वोपरि को मानने वाली पार्टी रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रावण ने हमारे बजरंगबली जी को रोक नहीं पाए थे, बांध नहीं पाए थे और लंका का सर्वनाश हो गया था, उसी तरह से ये इस हिंदू विरोधी सरकार का भी सर्वनाश तय है। युवा मोर्चा एवं बजरंग दल के बैनर तले और सहयोग से मल्लिकार्जुन खड़गे एवं भूपेश बघेल के खिलाफ आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया। जिस प्रकार से कर्नाटका के चुनाव में वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार अगर सत्ते में आती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा और उसी के साथ ही साथ भूपेश बघेल ने भी कहा कि अगर यहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो बजरंग दल ऐसी गुंडागर्दी करने वाली संगठन को बैन किया जाएगा। और ये ना भूलें कि जब रामायण के समय में रावण को भी यही अहंकार था कि बजरंगबली कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर फिर से वही समय अगर देखना है तो अपने होश और अपने आवाज़ को संभाल के बात करें। भूपेश बघेल आज जशपुर नगर के बस स्टैंड में युवा मोर्चा और बजरंग दल के द्वारा में पुतला दहन किया गया है इस हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार का। और कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो हम बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन लगा देंगे। और हाल ही में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मीडिया में ये बयान दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बजरंग दल जैसे संगठन पर हम बैन लगा देंगे, क्योंकि ये संगठन गुंडागर्दी करने का काम करती है। ये हिंदुत्व का एक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदुवादी संगठनों का ये एक छोटा सा एक अंग है जो हिंदुत्वों के लिए काम करता है। और इस प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी करने का काम करेगा और बैन लगाने की बात करते हैं। इसके विरोध में आज युवा मोर्चा और बजरंग दल ने इस प्रदेश के निकम्मी सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और इस निकम्मी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। एक गरीब व्यक्ति को जब नोटों से भरा पर्स मिल जाए तो वह आखिर क्या करेगा? या तो उस पर्स को छुपा लेगा या फिर इंसानियत के नाते उसे वह उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसका वह पर्स है। बिल्कुल ऐसा ही मामला आज टीकमगढ़ लक्कड़खाना निवासी आजाद खान महावीर गार्डन के पास से रिक्शा में लकड़ी लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में मामून दरवाजे के पास एक पैसों से भरा पर्स मिला। जब उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें काफी मात्रा में पैसे और जरूरी कागजात थे। इसके बाद वह अपनी दुकान पर पहुंचा और उसने यही बात अपने दोस्त को बताई और दोनों ने सलाह की कि ये पर्स किसी जरूरतमंद व्यक्ति का होगा, इसलिए इसको कोतवाली में देना चाहिए। जिसके बाद दोनों व्यक्ति कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली प्रभारी को पैसों से भरा पर्स दिया और ये पूरी घटना से अवगत कराया। जब थाना प्रभारी मनीष कुमार ने पैसों का पर्स खोलकर देखा तो उसमें लगभग 19,000 रुपए थे और जरूरी कागजात थे। कोतवाली प्रभारी ने पर्स मालिक को तत्काल संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। जिसके बाद कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार ने तत्काल पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी को पूरा मामला बताया और एसपी रोहित काशवानी ने दोनों व्यक्ति की ईमानदारी को देखकर दोनों को एसपी कार्यालय बुलाया, जहां दोनों व्यक्ति का सम्मान एवं पुरस्कृत किया गया और पर्स मालिक को उसका पर्स लौटाया गया। क्या नाम है आपका? आजाद खान।
अभी आपको ये पर्स कहाँ मिला है? पर्स महावीर गार्डन से लकड़ी लेके आ रहे थे रिक्शा पे, तो मिश्रा कंपनी के बाजू पर खड़ा हुआ था शटर के पास। फिर आपने क्या सोचा? ये सोचा हमने कि उसको उठा के लाए दुकान पे। फिर हमने मुरारी लाल को बताया, हमने चाचा ये पर्स मिला है। मुरारी चाचा बोले चलो अपन कोतवाली लेके चल रहे, इसको कोतवाली में जमा कर दे, जिस व्यक्ति का भी हो वो। आजाद खान जी ये आज महावीर गार्डन तरफ से इधर आ रहे थे, तो मिश्रा कंपनी के पास में इनको ये पर्स पड़ा हुआ मिला जो पैसों से भरा हुआ है। इसमें कुछ कागजात है, इन कागजातों में मुख्य तौर से ये अजय यादव, पिता राम किशोर यादव और ये बजरंग खेड़ा नारगुड़ा के रहने वाले हैं। इनको भी मोबाइल करके या विभिन्न माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, वो आके अपना पर्स ले जाए। और ये व्यक्ति ने बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठता के साथ में आके इनको सज्जन को बताया। इस सज्जन का नाम मुरारी लाल भी है। इन्होंने इनको बताया कि हम आप घबराओ नहीं, हम आपको पुलिस के पास ले चलते हैं, ताकि ये जो भी जिसकी व्यक्ति का है उस तक। किनको मिला ये पर्स? ये पर्स मिला है इन आजाद खान नाम के व्यक्ति भी है, वो इलाका थाने के रहने वाले हैं। और ये बहुत ही सम्मान के काबिल है, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग कभी नजर आते हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और जाके मुरारी लाल भाई को बताया कि मुझे ये पर्स मिश्रा कंपनी के पास मिला है और जिस भी सज्जन तक है वो उनको मैं पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने तत्काल ये बोले कि हम पुलिस के पास ले चलते हैं आपको। ये यहाँ पे आए, मैं इनका सम्मान किया है मैंने, इसलिए क्योंकि ऐसी प्रेरणा समाज में मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे निष्पक्ष जो ईमानदार लोग हैं वो जब ऐसा कार्य करते हैं तो दूसरों को ये प्रेरणा के काबिल रहते हैं, वो प्रेरणा मिलती है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरौला में एक व्यापारी 4 मई को अचानक लापता हो गया। परिवार के लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने गजरौला थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद शनिवार की रात चामुंडा मंदिर के पास नाले में एक शव पड़ा मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव की शिकायत प्रदीप अग्रवाल के रूप में की गई है। सूचना पर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंबिका नगर में प्रदीप अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद का परिवार रहता है। प्रदीप अग्रवाल का 4 मई को रात 8:30 बजे घर से अचानक लापता हो गया। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। गजरौला थाने में दर्ज कराई गई पुलिस ने काफी तलाशी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कैमूर जिला रामपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाव गांव में चल रहे 8 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ कोई यज्ञशाला का परिक्रमा करने में मस्त तो कोई महाभंडारे में व्यस्त। उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्य धीरू भाई जी ने सबका मन मोह लिया जब श्री कृष्ण भगवान की शादी का जिक्र कर रहे थे। बारात सजी तो भजन में मगन होकर पूरे श्रद्धालु झूम उठे। इनकी वाणी में जादू है। सब लोग विभोर होकर नृत्य करने लगे। वहीं रात्रि 9 से 12 तक रामलीला मंडली के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को दर्शाया जा रहा है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।